तो आज देखते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या करता है, क्योंकि अब 3 खबरें हो गई हैं। अब एक नहीं बल्कि 3 खबरें हैं। 3 खबरों में से पहला पॉलिसी, दूसरा टैरिफ और तीसरा अभी मॉनसून की जो खबर आई है, इसको भी कम से कम खबर के तौर पर माना जाएगा, भले इसका मेट का ही क्यों ना अनुमान हो। मेरे साथ अब मिस्टर गुप्ता जी भी दिख रहे हैं, सचिन गुप्ता। सचिन भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके ट्रेड आज के और मार्केट्स पे आपकी रीडिंग सर जरा जल्दी से बता दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आज के ट्रेड्स पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज सबसे पहला ट्रेड जो है वो यहाँ पर हम एफएमसीजी सेक्टर से यूबीएल में रिकमेंड करेंगे, यूनाइटेड ब्रेवरेजेस लिमिटेड। और स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें अगर तो एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 100 एंड 200 पीरियड्स मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। सो 2000 के अराउंड अगर स्टॉक के प्राइसेस मिलते हैं तो यहाँ से एक बार बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस 1945 का रहेगा और अपसाइड पोटेंशियल करीब 2080 के लिए देखने को मिल सकता है। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो एसबीआई में एक अच्छा रिकवरी मूव अराउंड द लेवल ऑफ 730, जो कि इसके प्रायर ब्रेकआउट जोन थे उसको लाइक मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में टेस्ट करने के बाद में एक रिकवरी मूव देखने को मिला है और जो गैप क्रिएट हुआ था वो फाइनली फिल होता हुआ नजर आया। अगेन अपने कंसोलिडेशन जो कि प्रायरली फेस करता हुआ नजर आ रहा था अराउंड द लेवल ऑफ 770 775, उन लेवल्स के पास में मूव करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है दिस टाइम पे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स यहाँ पर भी कंफर्म होते हुए नजर आ सकते हैं। सो एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम एसबीआई के अंदर भी कंटिन्यू होते हुए होने की पॉसिबिलिटीज है। सो यहाँ पर भी अराउंड 768 की क्लोजिंग है। 768 770 के आसपास में अगर प्राइसेस मिलते हैं तो फिर एक बार बाइंग के लिए देखा जा सकता है। लोअर साइड में 745 एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल मुझे 805 810 तक के लिए लगता है। काउंटर्स आप अब दे रहे हैं और आज पॉलिसी का दिन भी है, तो जब आपने इतना मामला छेड़ ही दिया है सर, तो फिर एक चीज़ और भी बताइए। ये हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज कल बढ़िया बंद हुई हैं, एलआईसी हाउसिंग भी और पीएनबी हाउसिंग भी। इन दोनों पर आपका टेक क्या है? आज 11 बजे के बाद ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है? सब कुछ फेवरेबल रहता है एंड जो एंटिसिपेशंस है वो एक चौथाई रेट कट के तो है ही। और अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड होते हैं तो फिर पॉसिबली एक अच्छा मूव वापस से देखने को मिल सकता है। ओवरऑल भी अगर देखें तो एक परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करना चाहूंगा। पिछले एक हफ्ते से जो एक अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है वो इनिशिएट होते हुए नजर आए अराउंड द लेवल ऑफ 850 855, वो लेवल्स थे जिसको एक रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक के अंदर एक फर्दर upward momentum initiate होता हुआ दिखाई दिया। Along with the volumes, positive crossover in the RSI is also supporting the further upward ट्रेंड को जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एक रेंज में स्टॉक फंसा हुआ था 925 930 की जो रेंज थी वो फाइनली ब्रेक होती हुई नजर आई है। कमिंग डेज में एक अच्छी स्ट्रेंथ और फर्दर कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। सो अगर 950 955 ये इसके आसपास में अगर प्राइसेस मिलते हैं डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। डाउन लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर करीब 900 के आसपास का बनेगा। अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा नजर आ रहा है, करीब 1050 1080 वहां तक के टारगेट्स जो है वो स्पेसिफिकली इस काउंटर के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशंस यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर दूंगा इस पर्टिकुलर सेक्टर से, और वो है हुडको के अंदर। हुडको के अंदर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज है और लाइक स्टॉक जो है वो अपने ब्रेकआउट्स के वर्स पर ही है। मुझे लग रहा है 207 208 यही एक अच्छी रेंज है और जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं फर्दर अपसाइड मोमेंटम करीब 220 225 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर हुडको पर भी नजर रखनी चाहिए। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जो है वो 200 बिलो का एक बार प्लेस करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये दो राय हुडको और पीएनबी हाउसिंग दोनों पर इस वक्त मिस्टर गुप्ता की तरफ से आती हुई उनके स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग, एक और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। एडीबी ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए, इंडिया के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान जो है इसे घटाते हुए FY27 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान और FY26 जीडीपी ग्रोथ अनुमान पर टिप्पणी आती हुई घटकर 6.7%, 0.3% की कटौती यहाँ पर की गई है। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन बैंक की तरफ से भारत की जीडीपी इकोनॉमी को लेकर एक स्टैंड से एक टेक आता हुआ ग्रोथ अनुमान को घटाया है। FY27 के लिए 6.8% और FY26 के लिए भी ग्रोथ अनुमान को घटाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, ध्वनि पटेल हमारे साथ, उनका स्वागत करते हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का दिन और पॉलिसी के दिन कहा जाता है कि क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले और क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद दो अलग हिस्सों में बाजार को बांटना चाहिए। कैसे देख रही है मार्केट को आप? स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बाजार खुलने से पहले क्या होंगे?
आपको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली बाजार के अंदर हमने ऑलरेडी शेयर करा था आप ही के चैनल के माध्यम से कल की यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति जो है वो बाजार के अंदर अभी भी बनाए रखनी चाहिए। इनफैक्ट इंट्राडे लेवल्स पे भी अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी के लिए यहाँ पे 22,660 22,700 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे एक कंफर्मेशन देना, और जिसके बाद हम 23,000 को यहाँ पे चेस करते हैं। बट यहाँ पर जब तक इन लेवल्स को हम क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो नीचे की तरफ वापस निफ्टी के अंदर हम 21,950 का लेवल जो है वापस रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ व्यू बनता है। ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है 50,900 के लेवल के पास। इन लेवल के ऊपर अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करते हैं तो वापस से 51,950 52,000 के लेवल जो है उसको हम रीगेन करता हुआ देखेंगे। बट जहां तक इन लेवल्स को हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो नीचे वापस से 49,300 तक के लेवल जो है वो वापस बैंक निफ्टी है वो रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक देखें, सेक्टर रोटेशनल देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि परसों न्यूज के बाद जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके अंदर एक गिरावट देखने को मिली। बट कल के सेशन में वापस से जो गिरावट है वो वापस रीगेन हुई। तो ऊपरी स्तरों पे आईओसी का जो काउंटर है वो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है। आईओसी के काउंटर के अंदर ऊपर लेवल्स में जो है 138 से 139 का लेवल जो है वो एक टारगेट की तरह मेंटेन करना चाहिए, और नीचे स्टॉप लॉस आपको खास करके मेंटेन करना है 127 के पास। तो चलिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर एक और मोहर लगती हुई कच्चे तेल की चाल के लिहाज से ओएमसीज पर फोकस है, और अब ध्वनि का भी पॉजिटिव टेक का आईओसी इन पर्टिकुलर यहाँ पर दो एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके टेक्निकल पिक्स में शुमार होता हुआ। इसी के साथ बाजार की कमजोर शुरुआत के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन बुलियन मार्केट सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी की चाल में मजबूती है। घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ सोने चांदी में और इन पर्टिकुलर गोल्ड में ट्रेड होता हुआ। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी बॉन्ड यील्ड के क्लाइंबिंग सिनेरियोज और ट्रेड वॉरफेयर्स जो है वो काफी हद तक सेफ हेवन यानी कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं।